हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी एनसीईआरटी की कविता पाठ 6 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें नागार्जुन जी का परिचय हम कर चुके हैं। इसकी कविता पढ़ते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। आपने देखा होगा छोटे बच्चे के जब छोटे छोटे दांत निकलते हैं, आगे के दांत, तो जब वो मुस्कुराता है तो उसकी वो मुस्कुराहट बहुत सुंदर लगती है। वैसी ही मुस्कुराहट को कवि नागार्जुन ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। वो बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये इतनी सुंदर मुस्कान, छोटे छोटे दांत तुम्हारे निकले हुए हैं, और वो जब तुम हंसते हो तो वो दांत बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो तुम्हारी ये मुस्कान इतनी सुंदर है कि ये मरे हुए इंसान में भी मानो जान डाल देगी। हालांकि यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। मरा हुआ इंसान दोबारा से जीवित नहीं हो सकता है। धूली धूसिर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर, धूल से सना हुआ गात, जो तुम्हारा ये शरीर है, अंग प्रत्यंग है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। मानो तालाब को छोड़ करके कमल का फूल मेरी झोपड़ी में आकर आकर के खिल गया हो। जलजात कमल का फूल का पर्यायवाची है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, स्पर्श पाकर, मानो तुम्हारा ही स्पर्श पाकर के पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण यदि एक पत्थर भी तुम्हारा स्पर्श प्राप्त कर ले तो वो पिघल करके जल में परिवर्तित हो जाए। छू गया तुमसे की झरने, लगा पड़े सैफालिका के फूल। अर्थात यदि तुम्हारा स्पर्श सैफालिका के फूल से हो जाए, सैफालिका से हो जाए, तो मानो उसके फूल झरझर करके नीचे गिरने लगे। बांस था कि बबूल, और मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हारे लिए बांस के समान हूँ या बबूल के समान हूँ, कठोर हूँ या कोमल हूँ। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे नहीं पहचान पाए। ऐसा लग रहा है इस कविता में जैसे वो अपने बच्चे से मिल रहे हों, और बहुत दिनों के बाद अपने बच्चे से मुलाकात उनकी हो रही है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए। देखते ही रहोगे एनिमेश। एनिमेश पलक, पलक झपकाए बिना लगातार देखते रहना। क्या तुम मुझे ऐसे ही पलक झपकाए बिना, बिना विराम लिए ऐसे ही लगातार देखते रहोगे? थक गए हो, ऐसा लगता है जैसे तुम थक गए हो मुझे देखते देखते। आंख लूं मैं फेर, मैं तुम्हारी तरफ से अपनी आंखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? कोई बात नहीं, यदि हम पहली बार में परिचित नहीं हो पाए। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ हम दोनों का परिचय कराने के लिए बीच में मीडिएटर, बीच में माध्यम का काम ना करती, मैं न सकता देख, मैं तुमको नहीं देख सकता था। मैं न जाता, मैं न पाता जान, मैं तुम्हें नहीं जान पाता था। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारे ये छोटे छोटे दांत जब दिख रहे हैं तुम्हारी इस मुस्कान में, बड़ी ही सुंदर लग रही है। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, धन्य हो तुम, और ये माँ भी तुम्हारी बड़ी धन्यवाद की पात्र है। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य, मैं तो प्रवासी हूँ, प्रवास से लौट कर के आया हूँ, यात्रा से लौट कर के आया हूँ, कहीं और रहता हूँ। मैं अन्य, मैं तुम्हारे लिए अन्य के समान हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? इस अतिथि के समान, जैसे अतिथि आता है कुछ समय के लिए और फिर चला जाता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए एक मेहमान के रूप में हूँ, एक अतिथि के रूप में हूँ। मुझसे तुम्हारा ज़्यादा संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। उंगलियां माँ की कराती है रही है मधुपर्क। शहद दही चटाने का काम जो तुम्हें किया है वो तुम्हारी माँ ने किया है, और उनकी उंगलियों से ही तुमने अब तक मधुपर्क अर्थात शहद दही घी ये सब चाटा है, ये खाया है। देखते तुम इधर कनखी मार, और आंखों की साइडों से कनखी मार मार करके तुम फिर से मुझे देखने लगते हो कि ये कौन आया है हमारे घर। और होती अब की आंखें चार, आंखें चार होना, दो बच्चे की आंखें और दो उसके पिता की आंखें जब आपस में मिलती हैं तो आंखें चार होना कहा जाता है। तो अब हमारी दोनों की आंखें जब आपस में मिल रही हैं तो हमारी आंखें चार हो रही हैं।
तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। फिर तो ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है, बड़ी छविमान लगती है। अगली कविता है फसल। फसल केवल ऐसे ही पैदा नहीं हो जाती है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। कवि नागार्जुन ये बताना चाहते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। किसी एक नदी के पानी का जादू हमारी फसल में नहीं है, क्योंकि जब बरसात होती है तो उससे पहले की स्थिति, जब बादल बनते हैं तो बादल किसी एक नदी से पानी नहीं उठाता है, वो अलग अलग नदियों से, तालाबों से, झरनों से पानी को भाप बना करके ऊपर उड़ाता है और उससे बादल बनते हैं। तो इसलिए हमारी फसलों में किसी एक नदी के पानी का जादू नहीं है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है इसमें। जैसे जब हम बीज लाते हैं बोने के लिए, तो जिन लोगों ने उस बीज को छांटा है, जो अच्छा अंकुरित बीज है वो अलग किया है, तो उनके हाथ लगे उसमें। फिर हमारे खेत में फसल लगी, मजदूरों ने लगाई, अन्य लोगों ने, श्रमिक वर्ग हमने चुना, उसने फसल बोई, फिर काटने के समय काटी अलग अलग लोगों ने, फिर इकट्ठा की। तो बहुत सारे हाथों के स्पर्श की गरिमा है एक फसल को पैदा करने में। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म इसमें है। जैसे बाढ़ आती है तो वो बाढ़ अपने साथ जो पानी यहाँ वहाँ से लाती है, उसमें बहुत सारी मिट्टी का इकट्ठी होकर के आ जाती है। तो कोई एक मिट्टी का ये जादू नहीं है जो हमारी फसल पैदा हुई, इसमें बहुत सारी मिट्टियों का योगदान है, ऐसा कवि कह रहे हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। वो पानी का जादू है एक तरह से अगर फसल पैदा हुई। हाथों के स्पर्श की महिमा है, अगर उसमें श्रमिक वर्ग अपना हाथ ना लगाता, अपना सहयोग ना देता, तो शायद फसल हम तक ना पहुंच पाती। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अलग अलग मिट्टी के प्रकार जैसे हम पढ़ते हैं, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, तो वैसे ही इसमें बताया गया कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म इसमें दिखाई देता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। अगर किरणें ना पड़े, अगर धूप की किरणें फसल पर ना पड़े, तो वैसी विकसित वो नहीं हो पाएगी जैसी होना चाहिए, वो विकसित ही नहीं हो पाएगी। आप पढ़ते हैं साइंस में, पौधे भोजन ही, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही धूप की उपस्थिति में करते हैं। अगर धूप ना खिले तो पौधे अच्छे से पैदा ही नहीं हो पाएंगे। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अलग अलग हवाएं जब चलती हैं, फसलें लहलाती हैं, तो उससे भी फसलें बढ़ती हैं और अपनी प्रोग्रेस करती हैं। तो कविता दोनों समाप्त हुई। अगर आपको कविताएं अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की अन्य कविताएं चाहिए। मैंने आपकी सुविधा के अनुसार प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में अलग अलग पार्ट, उनकी व्याख्याएं, लेखक परिचय देख सकते हैं। धन्यवाद।